अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त नए लोगों को कौन सी बचत स्कीमों में इन्वेस्ट करना चाहिए, काफ़ी सारे लोगों के सवालात आ रहे हैं। क्या कौमी बचत को इस वक्त मुंतखब करना चाहिए या प्राइवेट बैंकों को? तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर हो जाएगा। अगर आप पहली बार कौमी बचत में या प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, या अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो फिर भी आपको पता चलेगा कि कौन सी बचत स्कीमें इस वक्त बेस्ट चल रही हैं। तो ये सवाल सबसे ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट रेट्स हो सकता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद कम हो, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से बैंकों में इन्वेस्ट करना चाहिए, या कौन सी बचत स्कीमें हैं जिनमें इन्वेस्ट करके हम लॉन्ग लॉन्ग टर्म अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कौमी बचत में इस वक्त अगर माहाना बेस पे देखा जाए, तो माहाना बेस पे जो मुनाफा है वो बहुत कम दिया जा रहा है। इसमें रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है ये मुनाफा कम दे रहा है। तो इसके अगेंस्ट अगर आप माहाना बेस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एचबीएल में जाएं, जो कि आपको 16% सालाना के हिसाब से मुनाफा दे रहा है। सालाना की अगर 16% बात की जाए तो ये 16,000 बनता है। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं मंथली, यानी इसको हम डिवाइड करते हैं 12 पे, 16,000 को, सॉरी, यहाँ पे 16,000 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1333 रुपये। तो इसमें जो फाइलर का मुनाफा बन रहा है वो तकरीबन बन रहा है इस वक्त 1133 रुपये। और अगर बात की जाए यहाँ पे जो इस वक्त अगर देखा जाए जो नॉन फाइलर है, तो नॉन फाइलर के साथ अगर हम मज़ीद इसमें देखें 1333 को, अगर नॉन फाइलर की बात करें तो 35% टैक्स कटता है, तो ये 866 रुपये बनते हैं। तो ये है एच बी एल। अगर एच बी एल बैंक को आप देखें, प्रेफर करना चाहें, तो एच बी एल में ये आपको इस वक्त मुनाफे दे रहे हैं। इसी तरह दीगर बैंकों में भी महाना बेस पे अच्छा मुनाफा दे रहा है। स्पेशली जो नॉन फाइलर हैं, उनको तो यहाँ पे मुनाफा अच्छा नहीं मिल रहा, लेकिन जो फाइलर हैं उनके लिए 1133 रुपये का अच्छा मुनाफा है। अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे कौमी बचत स्कीम को, तो इसमें रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आपको इसके अगेंस्ट जो मुनाफा दे रहा है वो बहुत कम है। बल्कि जो यहाँ पे टैक्स के साथ मुनाफा है वो भी इससे कम है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप प्राइवेट बैंक की तरफ जाएं। हाँ, कौमी बचत में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौमी बचत की जो सबसे बेहतरीन इस वक्त स्कीम चल रही है वो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त तकरीबन आपको 18% के करीब मुनाफा दे रहा है सालाना अगर बात की जाए। लेकिन इसमें 3 महीने 6 महीने में आपको तकरीबन 18% प्लस मुनाफा मिल रहा है। और अगर साल की बात की जाए तो ये 17.2% पे आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी प्रॉफिट रेशियो है। अगर हम 3 महीने की बात करें, तो यहाँ पे ये 4630 रुपये दे रहा है। 3 महीने का 4630 को अगर हम देखते हैं, पहले इसके साथ हम इसको डिवाइड कर लें हम 3 के ऊपर, और ये हमारे पास आ जाता है 1543 रुपये का मुनाफा। अब इसको अगर हम फाइलर का मुनाफा देखते हैं, तो फाइलर का मुनाफा ये 1311 रुपये बनता है। ये थोड़ा सा ये है कि आपको 3 महीने बाद जाके मुनाफा लेना है। जो प्राइवेट बैंक हैं या आप महाना बेस पे मुनाफा लेते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। तो ये अब डिपेंड करता है, डिसीजन आप लोगों ने लेना होता है। मैं तो आप लोगों के साथ कोशिश करता हूँ तमाम इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर शेयर करूँ। अच्छा, इसमें ये हो गया जो फाइलर हजरात हैं उनके लिए 3 महीने का मुनाफा अगर हम काउंट करें और फिर इसको महीने के लिए डिवाइड करें, तो ये महीने का 1311 रुपये, 1 लाख रुपए के ऊपर मुनाफा बनता है। बाकी जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है आप उसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे हम 1543 को देखते हैं, और नॉन फाइलर के लिए जो मुनाफा है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये तकरीबन बन रहा है, सॉरी यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है थोड़ी सी। तो ये है 1543 डिवाइडेड बाई, बल्कि इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे, जो 65 है, ये है नॉन फाइलर का। तो ये 1002 रुपये, ये देखिए बहुत अच्छा मुनाफा है। अगर नॉन फाइलर की बात की जाए, ये महीने का मुनाफा है। तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई 3 करें, तो 3 महीने का ये 3008-9 रुपये तकरीबन ये बनता है। तो ये इस वक्त मुनाफे जो हैं आपको कौमी बचत दे रहा है सबसे अच्छा मुनाफा जो है। बाकी इसमें आने वाले दिनों में आपको मज़ीद जो प्रॉफिट रेट्स कुछ लोग कह रहे थे कि कम होंगे या इसमें जो है अभी स्टेबल रहेंगे,
تو جہاں پہ دیکھیں پچھلے دنوں بہت زیادہ منافع کم ہوئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس بار جو ہے کمی نہیں کی جائے گی، لیکن پھر بھی جیسے یہ شارٹ ٹرم اچھا منافع اس وقت دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی ٹوکا چل جائے یا کوئی ایک آدھی اور بچت اسکیم اس سے متاثر ہو جائے آنے والے دنوں میں۔ باقی آلریڈی بہت کم ہو چکے ہیں منافع۔ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان مزید جو پالیسی ریٹس ہیں وہ کم کرتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ اگر کم ہوتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں قومی بچت کیا پھر پرائیویٹ بینکوں کے بھی منافع کم ہوں گے۔ تو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں فائلر بنے۔ فائلر کی جو ڈیٹ ہے آئی تھنک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں 1 نومبر تک، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے میرے پاس، جیسے کنفرمیشن آئے گی وہ شیئر کروں گا۔ لیکن آپ دوستوں کوشش کریں، اگر نان فائلر ہیں تو فائلر بن جائیں۔ فائلر اس لیے نہ بنے کہ حکومت کہہ رہی ہے، بلکہ آپ لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ آپ کو 1300 منافع مل رہا ہے اور دوسری جگہ پہ آپ کو یہاں پہ منافع جو ہے وہ 1000 روپے مل رہا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو 1300 والی جو پرافٹ ہے اس طرف جانا چاہیے۔ دیکھ سکتے ہیں 1315 روپے بنتا ہے فائلر کا، اور نان فائلر کا 1000 روپے، یعنی 300 روپے کا یہیں پہ فرق ہے۔ جس بندے کے بھی 15-20 لاکھ روپے ہیں اس کو تو بہت زیادہ، یعنی 4-5 ہزار اس کو مہینے کا جو ہے وہ زیادہ کٹوتی اس کی ہو رہی ہے۔ تو باقی اگر فائلر بن جاتے ہیں تو 4-5 ہزار آپ کا خرچہ ہوگا، اور بقایا آپ کے 11 مہینے سمجھیں آپ کو 40 سے 50 ہزار کا چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے اوپر فائدہ ہوگا۔ اگر بڑی انویسٹمنٹ ہے تو پھر اس حساب سے آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جب بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے پھر انکم ٹیکس بھی تھوڑا سا آ جاتا ہے، تو انکم ٹیکس بھی پھر آپ کو دینا پڑتا ہے، لیکن انکم ٹیکس اس سے زیادہ نہیں ہوتا جتنا آپ نان فائلر ہو کے جو ود ہولڈنگ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو بزرگ حضرات ہیں، جو پینشنر ہیں، جو بیوہ خواتین ہیں، جو معذور افراد ہیں، جن کے جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ نان فائلر ہیں تو نان فائلر ہی رہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں کوئی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اگر 6 لاکھ پلس کا آپ کا منافع آتا ہے سال کا، تو پھر آپ دیکھ لیں، آپ کی اگر مرضی ہو تو آپ فائلر بن سکتے ہیں، نہیں تو اتنی کوئی خاص ان کے لیے سختی نہیں ہے، نہ ان سے کوئی پوچھ گچھ ہے۔ لیکن جب آپ کوئی زیادہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی، ٹرانزیکشن ہوگی، تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو سکتا ہے، لیکن ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ ڈراتے زیادہ ہیں اور حقیقت میں کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ انفارمیٹیو ویڈیو تھی آج کی دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔